हाय नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट के नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, श्रीलंका क्रिकेट के खिलाफ 6 विकेट से मैच जीतकर भारत ने दौरे का आगाज धमाकेदार अंदाज में किया। इस अभ्यास मैच के बाद अब दोनों ही टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस को खेला जाएगा। दोस्तों, मोहम्मद सिराज गेंद के साथ साथ विरोधी बल्लेबाजों का अपना बल्लेबाजी से भी पसीना छुड़ा दिया। दोस्तों, जब वह गेंद लेकर मैदान पर उतरते हैं तो विकेट लेने के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं। खासतौर पर श्रीलंका के खिलाफ कई बार गेंद से उन्होंने करिश्माई प्रदर्शन किया है। और दोस्तों, हालांकि इस बार सिराज ने गेंद नहीं बल्कि बल्ले से धमाकेदार परफॉर्मेंस कर सबका ध्यान अपने ओर खींच लिया है। मियां भाई ने कोलंबो के मैदान पे ऐसा कारनामा कर दिया कि सब दंग रह गए। सिराज ने अंतिम ओवर में लगातार छक्कों का बारिश कर टीम को जीत दिला दिया। सिराज की पारी देखने के बाद श्रीलंका के खिलाड़ियों के मैच खत्म होने के बाद उनका बल्ला चेक करते हुए नजर आया। भारत और श्रीलंका 11 के बीच खेले गए 3 दिवसीय वार्म अप मैच अपने आखिरी पलों में पूरी तरह रोमांच से भर गया। तीसरे और आखिरी दिन में श्रीलंका ने अपनी दूसरी पारी पर 206 रनों की निजी स्कोर पर पारी घोषित कर दिया। भारत को जीत के लिए 207 रनों का लक्ष्य मिला था। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए शतक की साझेदारी कर भारत को मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। हालांकि मिडिल ऑर्डर के धीमी खेल के बाद एक समय ऐसा लग रहा था कि मुकाबला बिना किसी नतीजे के ड्रॉप होने पर ही खत्म हो जाएगा। 2 ओवर बचे तो तब भारत को जीत के लिए 23 रनों का दरकार था। मैदान पर सिराज मौजूद थे, जिन्हें आमतौर पर अच्छा बल्लेबाज नहीं माना जाता है। कई बार उनकी बैटिंग की मजाक भी उड़ाया जाता है, लेकिन इस मैच का नतीजा कुछ अलग ही होने वाला था। सिराज को इस वार्म अप मैच में खुलकर खेलने की छूट मिली थी और उन्होंने इसका पूरा फ़ायदा भी उठाया। दोस्तों, 44वें ओवर में सिराज ने सोनल दिसोना की गेंद पर करारा छक्का जड़कर अपना इरादा साफ कर दिया। अब आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए 16 रनों का सख्त ज़रूरत था। अंतिम ओवर में गेंदबाजी की कमान केसरा नवंता के हाथों में थी। दोस्तों, सिराज ने बिना किसी दबाव के ऐसा आक्रामक किया कि गेंदबाज के होश उड़ गए। सिराज ने लगातार 3 गेंदों पर 3 गगनचुम्बी छक्का जड़कर हैट्रिक पूरा किया और इसके साथ ही भारत को 6 विकेट से जीत भी दिला दिया। दोस्तों, सिराज मात्र 15 गेंदों में 32 रन बनाकर नाबाद लौटे, जिसमें 4 शानदार छक्का शामिल था। जिस खिलाड़ी को अमूमन 1-2 रन के लिए संघर्ष करते देखा जाता था, उसकी ऐसी खौफनाक पावर हिटिंग देखकर श्रीलंकाई खिलाड़ी अपने आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। मुकाबला खत्म होते ही श्रीलंकाई खिलाड़ी हंसते मुस्कुराते हुए सिराज के पास पहुंचे और मजाक के अंदाज में उनका बल्ला हाथ में लेकर चेक करने लगे। श्रीलंकाई खिलाड़ी बल्ले को ऐसे देख रहे थे जैसे बल्ला में कुछ गड़बड़ रही हो। सोशल मीडिया पर फैंस भी मजाक के लहजे में लिख रहा है कि लगता है कि बल्ले में ही कुछ गड़बड़ है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने श्रीलंका क्रिकेट 11 के खिलाफ 3 दिवसीय प्रैक्टिस मैच में 6 विकेट से विजयी परचम फहराया। रविवार को श्रीलंका 11 ने कोलंबो के नॉर्थ ईस्ट क्रिकेट क्लब ग्राउंड में 207 रनों का टारगेट रखा, जिसे भारत ने 44 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर चेज कर लिया। एक समय लग रहा था कि शायद मैच का रिजल्ट नहीं निकलेगा, लेकिन मोहम्मद सिराज की तूफानी बल्लेबाजी भारत को काम आ गई। उन्होंने 15 गेंदों में नवाद 32 रनों की पारी खेला। उनके बल्ले से 1 चौका और 4 छक्का निकला। दोस्तों, सिराज ने केसारा नावंथा के खिलाफ लगातार 3 छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई। हालांकि मैच अपने नाम करने के बाद भी भारतीय बल्लेबाज ने अंतिम गेंद खेली। सारांश जैन 2 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से गोल में 2 मैचों का टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। दोस्तों, प्रैक्टिस मैच की बात करें तो श्रीलंका 11 के 363 रनों के जवाब में भारत ने दूसरे ही दिन पहली पारी में 90 ओवर में 6 विकेट पर 357 रन बना लिया था। प्रैक्टिस मैच तीसरे और आखिरी दिन जब खेल शुरू हुआ तो भारत ने पहली पारी घोषित कर दिया। श्रीलंका 11 ने अपनी दूसरी पारी 45 ओवर में 200 रन पर घोषित किया और भारत के सामने टारगेट रखा। दूसरी पारी में कप्तान शुभमन गिल 54 गेंदों में 44 रन नहीं बना पाया। वहीं 21वें ओवर में केसारा नवोन्था का शिकार बने। उन्होंने 7 चौके लगाया,
दोस्तों सुमन अनफिट होने के कारण पहली पारी नहीं खेल पाए थे। पहली पारी में शून्य पर आउट होने वाले यशस्वी जायसवाल 46 गेंदों में 61 रन बनाकर रिटायर्ड हट आउट हुए। उन्होंने 9 चौका और 2 छक्का जमाया। उन्होंने गिल के साथ 100 रनों की पार्टनरशिप भी करा। दोस्तों इसके बाद ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल के बीच तीसरे विकेट के लिए 45 रनों का साझेदारी हुआ। जुरैल ने 20 गेंदों का सामना करने के बाद 17 रन जुटाया। उन्हें विश्व फर्नांडे ने 29वें ओवर में अपना शिकार बनाया। दोस्तों पंत ने 68 गेंदों में 28 रन जुटाया, जिसमें 1 चौका और 3 छक्का शामिल था। उनकी पारी का अंत नवोन्था ने 33वें ओवर में किया। रविंद्र जडेजा 32 गेंदों में 22 रन बनाकर रिटायर्ड हट आउट हुए। उन्होंने 3 चौका लगाया। दोस्तों जडेजा के बाद बैटिंग करने आए गुरनूर बरार 2 रन और 41वें ओवर में वह आउट हो गए। दोस्तों मानव सुथार जो 43वें ओवर में रिटायर्ड हट आउट हुए। इससे पहले पेसर मोहम्मद सिराज ने श्रीलंका 11 को दूसरी पारी में पहला झटका दिया। उन्होंने 5वें ओवर में रविंद्र रंस्था को एलबीडब्ल्यू आउट किया। तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने 8वें ओवर में परसोंदू सूर्यवंद्रा को बोल्ड कर गुरनूर बरार ने 19वें ओवर में पवन रत्नाके को अपना शिकार बनाया। उन्होंने निशंका मधुशंका के साथ तीसरे विकेट के लिए 51 रनों का साझेदारी किया। ओपनर निशंका मधुशंका 63 रनों बनाकर रिटायर हट आउट हुए। विकेट कीपर अंजला बंद्रा जो 35 रन बनाया। उन्हें रविंद्र जडेजा ने 33वें ओवर में पवेलियन की राह दिखाया। गुरनूर ने 38वें ओवर में कप्तान सोनल दिनुस्का को आउट किया। दोस्तों निपुण धनंजय ने 44वें ओवर में शिकार रमेश मेंडिस 16वें ओवर में और नविंद 1 रन बनाकर नाबाद रहा। वहीं भारत के देवदत्त पाडेकर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय 11 में अपनी जगह पक्का कर लिया। उन्होंने दूसरा दिन के 164 गेंदों पर 18 चौका की मदद से नाबाद 142 रन बनाया। लग रहा था कि पाडेकर रविवार को दोहरा शतक लगाएंगे, लेकिन भारत ने अपनी पहली पारी घोषित कर दिया। गुरनूर बरार ने नाबाद 36 रन जुटाया। पाडेकर की बल्लेबाजी की खासियत ये थी कि उन्हें ऑफ शॉट को सही ढंग से खेलने का फैसला करने में लगभग 1 सेकंड का अतिरिक्त समय मिल जाता था। उनका डिफेंस भी मजबूत हो गया और स्पिनरों के खिलाफ उनका फुटवर्क लाजवाब है। उन्होंने ऑफ स्पिनर रमेश मेंडिस की गेंद पर फुल शॉट खेलकर केवल 121 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और फिर रिटायर्ड हट आउट हो गए। फिर वह बल्लेबाजी करने आए यशस्वी जायसवाल जो खाता भी नहीं खोल पाए और केएल राहुल जिन्होंने 40 रन बनाया जो अर्धशतक से चूक गया। उन्हें पाडेकर के साथ दूसरे विकेट के लिए 96 रनों का साझेदारी भी किया। दोस्तों ऋषभ पंत ने फिर से निराश किया। वह ऑफ स्पिनर मेंडिस के खिलाफ लॉग ऑन के ऊपर से शॉट खेलने के प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर लॉग ऑन की आउट चली गई। अगर पंत आक्रामक शॉट खेलकर आउट हुए होते तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के बाद ऑफ स्पिनर के सामने ध्रुव जुरैल की तकनीकी कमजोर एक बार फिर उजागर हो गई। उन्हें आगे बढ़कर रक्षात्मक शॉट खेलने के प्रयास में शॉट स्क्वायर लेग पर कैच कर दिया। अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की 63 रन जरूरी पारी शतकीय पारी की अक्षक रहे। मानव सुथार 41 ने भी बल्लेबाजी से प्रभावित किया। हाँ दोस्तों आपको बता दें कि कोलंबो के नॉन डी स्पीड क्रिकेट क्लब ग्राउंड में खेले गए 3 दिवसीय वन ऑफ मैच के टीम इंडिया ने श्रीलंका 11 के 6 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज किया। मैच का अंत तक किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं था। भारत को जीत के लिए आखिरी ओवर में 16 रनों का दरकार थी और मोहम्मद सिराज ने श्रीलंकाई के गेंदबाज पर कोई रहम न दिखाते हुए लगातार 3 छक्का जड़कर और टीम को जीत दहलीज के पार लगाया। सिराज ने महज 15 गेंदों में 32 रन जड़कर, क्योंकि अभ्यास मैच था इसलिए जीत के बाद भी आखिरी ओवर में सारी 6 गेंदें फेंकी गई। हालांकि फैंस और टीम मैनेजमेंट के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर कप्तान सुमन गिल के मैदान पर वापसी की रही। उंगली की चोट के कारण शुरुआती 2 दिन बाहर रहने वाले गिल दूसरे दिन यशस्वी जायसवाल के साथ पारी का आगाज करने उतरे थे। दोनों ने पहले विकेट के लिए 100 रनों का मजबूत साझेदारी भी किया। यशस्वी ने 46 गेंदों में 61 रन जड़ा और रिटायर्ड हट होकर लौटे। वहीं गिल अर्धशतक से चूक गया और 44 रन बनाकर आउट हुआ, लेकिन उनकी फिटनेस को लेकर अब सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। दोस्तों भारतीय टीम के लिए यह वार्म मुकाबला हर लिहाज से अहम साबित हुआ। श्रीलंका 11 ने अपनी पहली पारी में 363 के विशाल स्कोर पर पारी घोषित किया था, जिसमें निशान मधुशंका 66, रविंद्र असंथा 71 और सोनल दिनुस्का 52 रनों की महत्वपूर्ण पारियां खेली थी। दोस्तों इसके जवाब में भारत ने देवदत्त पाडेकर के नाबाद 142 रनों की शानदार शतकीय पारी की
मदद से और रविंद्र जडेजा की अहम 63 रनों की बदौलत अपनी पहली पारी 357 रनों पर घोषित किया, जिसमें श्रीलंका को पहली पारी के आधार पर 6 रनों से मामूली बढ़त हासिल हुआ। गेंदबाजी में भारत की ओर से रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मानव सुथार ने